Good morning to all of you. Today we are discussing about the helical gear cutting. If you are new on the channel, please subscribe the channel and press the bell icon to get notification about the new videos. Please like and share the videos also. हेलिकल गियर कटिंग पे हम आज चर्चा करेंगे इस वीडियो में। हेलिकल गियर कटिंग क्या होता है और हेलिकल गियर कटिंग कैसे किया जाएगा, इसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। हेलिकल गियर्स, अभी हेलिकल गियर से पहले मैंने आपको एक वीडियो दी थी स्पर गियर का। इसके बाद हेलिकल गियर्स जब दिमाग में बात आती है आपकी, हेलिकल गियर्स क्या है? हेलिकल गियर का मतलब ये है कि ये अपने एक्सिस से एक निश्चित एंगल में ही जो है कि इसके टीथ कटे होंगे। जैसे आपको हेलिकल गियर्स अगर इमेज देखनी है तो आप यहाँ पर हेलिकल गियर्स के इमेज आपको देखने को मिल जाएंगे। ये हेलिकल गियर्स हैं, इसको डबल हेलिकल गियर्स के नाम से हम जानते हैं। इसके बाद हेलिकल गियर्स आपको इधर दिख रहे हैं, ठीक है। हेलिकल गियर्स ये दिख रहा है, ये स्पर गियर है। तो ये जो हेलिकल गियर्स होते हैं ये कहाँ पे यूज किए जाएंगे? ये हेलिकल गियर्स जो हमारा है ये हैवी लोड के लिए यूज करते हैं। और ये जो एक्सिस है एक ब्लैंक की, इसी ब्लैंक के एक्सिस से ये एक निश्चित एंगल में जो है कि ट्विस्ट होते हैं, मुड़े होते हैं। हेलिकल गियर की कटिंग करने से पहले कुछ टर्म्स हैं जिनके ऊपर हमें ध्यान रखना है। और टर्म्स क्या हैं आप यहाँ पर देखो, हेलिक्स, ठीक है। यही हेलिक्स जो है इसको अपने इसके एक्सिस से जो है कि डिस्टर्ब करती है और यह एक प्रकार की जो है कर्व लाइन होती है, ठीक है। ये जो है एक प्रकार की कर्व लाइन है और कर्व लाइन आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये कर्व लाइन है। और ज़्यादा इमेज आपको देखना है तो यहाँ पर इसको देखो आप, ये जो एक्सिस के थ्रू एक कर्व लाइन बन रहा है यहाँ से इस तरह से इस तरह से इस तरह से, तो ये कर्व लाइन ही क्या कहलाती है? वो हेलिक्स है, जो कि जो आपका मूविंग पॉइंट होगा सिलेंडर की गोल सरफेस पर घूमता हुआ आगे बढ़ेगा। अभी जैसे बात किया कि ये इस तरह से एक गोल घूमता हुआ आगे बढ़ेगा, एक वलय बनाएगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल अगर आपको देखना है, जैसे किसी सिलेंडर पर स्क्रू थ्रेड काटने से हेलिक्स का रूप बनता है, ठीक है। सिलेंडर के ऊपर अगर आप जो है कि थ्रेड काट रहे हैं तो एक ऐसे मूव करता हुआ एक जो है कि कर्व लाइन आपको दिखेगी, ठीक है। और यही जो हेलिक्स है ये आपका, इसको जो आप दिखा रहे हैं जो हेलिक्स है, जो हेलिकल गियर बन रहा है उसमें एक अहम रोल है। हेलिक्स एंगल क्या है? हेलिक्स एंगल, हेलिकल गियर पर दांते जिस कोण में तिरछी स्थिति में बने होते हैं वह हेलिक्स कहलाता है। कहने का मतलब है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हेलिक्स एंगल? तो हेलिक्स एंगल का अगर डेफिनेशन आपको देना है तो हेलिकल गियर जो है कि कोण जो जिसके ऊपर है ब्लैंक है, ये आप दिख रहा है, ये जो जिस तिरछी स्थिति में एंगल यहाँ पे जो है ये क्या होगा? ये एंगल जनरेट होगा। यही एंगल 20 होगा, 15 होगा, यानी 1 कुछ होगा। वीडियो में कुछ चर्चा करेंगे इसके ऊपर। वो जो है कि हेलिक्स एंगल के नाम से जाना जाता है। तो हेलिक्स क्या है, हेलिकल गियर्स क्या होते हैं, ये हमने देखा। ये जो हेलिक्स एंगल है ये क्या करता है? पिच सर्कल के ऊपर होता है, ठीक है। ये जो हम पिच सर्कल, हमारा जो गियर्स जो टर्म्स हम पढ़ते हैं गियर्स के बीच में, तो इनके ऊपर डायमीट्रल पिच जो होती है, पिच सर्कल होती है, आउटसाइड डायमीटर होता है। तो इसमें जो पिच सर्कल है वही पिच सर्कल पर इसको हम मापा जाता है। और ये आपका tan थीटा इक्वल टू पाई पी डी बाई लीड होता है।
अगर हमें हेलिक्स एंगल निकालना है तो हेलिक्स एंगल में हम पाई और पीडी का मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद उसका जो लीड होगा, लीड का जो है कि हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, जो है कि उसका जो है कि हेलिक्स एंगल। ठीक है, तो हेलिक्स एंगल कंप्लीट हो गया हमारा। इसके बाद हमारा आता है नॉर्मल पिच। देखिए हर, चाहे वो स्पर गियर हो, चाहे वो हेलिकल गियर हो, चाहे स्पाइरल गियर हो, चाहे बिबल गियर हो, चाहे रैक हो, पिनियन हो, वर्म हो, एनीवन कोई गियर हो, सबके जो टर्म्स हैं कुछ अलग अलग होते हैं, क्योंकि सारे गियर सेम नहीं दिखते हैं। तो जो हेलिकल गियर्स का नॉर्मल पिच है वो क्या होता है, देखो आप यहाँ पे नॉर्मल पिच क्या है, हेलिकल गियर के दो निकटवर्ती दांतों के अनुरूप कॉरस्पॉन्डिंग होती है, बिंदुओं के मध्य के दांतों के साथ जो समकोण वाली बनती हुई जो पिच बनती है, पिच सर्किल पर जो मापी जाती है पिच, वही उसकी नॉर्मल पिच कहलाती है। ठीक है, कहने का मतलब दो संलग्न जो आपस में जो सेम अनुरूप हों दो टीथ, और इन्हीं दोनों टीथ के बीच का जो एक जो है कि 90 डिग्री कोण पे इस तरह से बनता हुआ जो है कि वो जो है कि पिच जब हम मेजर करेंगे तब वो हमारी नॉर्मल पिच कहलाएगी, किसकी, हेलिकल गियर की। ठीक है, इसके बाद लीड आता है। लीड आपने देखा थ्रेड के बारे में, लीड क्या है, पिच क्या है, तो यहाँ पर हम लीड क्या होती है हेलिकल गियर में, उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, नॉर्मल जो है कि इजी वे में कैसे हम हेलिकल गियर के लीड को हम जो है कि डिफाइन कर रहे हैं। देखो यहाँ पर पिच सर्कल पर चलते हुए एक मूविंग पॉइंट, कोई भी एक मूविंग पॉइंट में ले ले, द्वारा पूरे चक्कर में चली गई जो एक्सिस, जिसको कहते हैं एक्सियल डिस्टेंस, चली गई। एक्सियल डिस्टेंस क्या मतलब होता है, ये आपका एक एक्सिस इस तरह से बना देंगे और यहाँ से, इसका मतलब ये इस तरह से मूव करते हुए, जैसे यहाँ से ये ऐसे जा रही है, यहाँ से ऐसे मूव कर दिया, तो कहने का मतलब ये है कि ये जो दूरी आप तय कर रही है ये एक कर्व सरफेस बनाती हुई निकल रही है आगे। ठीक है, तो यही एक्सियल डिस्टेंस को हेलिक्स लीड के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, इसका मतलब जो हेलिक्स जो है कि आपका लीड होता है, हेलिकल गियर का जो लीड होता है, वो एक मूविंग पॉइंट के द्वारा पूरे चक्कर में चली गई जो एक्सियल डिस्टेंस है, एक चक्कर मतलब ये आपका सिलेंडर है इस तरह से, इसके ऊपर हम काट रहे हैं, तो यहाँ से लेकर के ये फर्स्ट पॉइंट से लेकर लास्ट पॉइंट तक जो मूवमेंट एक्सियल डिस्टेंस हुआ है वो उसका क्या कहलाएगा, लीड कहलाएगा। इसके बाद हमारा आ जाता है जो है कि आपका हैंड ऑफ हेलिक्स। हेलिक्स की दिशा क्या होती है, ठीक है, हेलिक्स की दिशा क्या होगी, ये हेलिक्स की दिशा का बहुत ही महत्व होता है। कहने का मतलब ये है कि जो हेलिक्स है आपका, ये किस तरह से कटा हुआ है, जैसे ये एक्सिस है और इसी एक्सिस के ऊपर ये जो है ये लेफ्ट में है, राइट में है, किस तरीके का है आगे बताते हैं हम आपको। यहाँ पर पहले पॉइंट जो हमारा होगा, समानांतर शाफ्टों के लिए गियर पर विपरीत दिशा में हेलिक्स होते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर पैरेलल शाफ्ट हो, आप यहाँ पर देखिए शाफ्ट अगर इस तरह से है, ठीक है, और इसी तरह से इसके ऊपर हेलिकल गियर मूव कर रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर हेलिकल गियर अगर एक गियर पर राइट हैंड हेलिक्स एंगल और दूसरे गियर पर लेफ्ट हैंड हेलिक्स मिलेगा आपको। ठीक है, दूसरा, दोनों गियर्स पर हेलिक्स एंगल एक समान होगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आप ये सॉफ्ट के थ्रू जा रहा है और यहाँ पर एक एज यहाँ पे मिलेगा और एक एज यहाँ पे मिलेगा और दोनों एज सेम होंगे। ये जो हेलिक्स एंगल यहाँ पे बन रहा है ये आपकी सेम हो जाएगी। इसके बाद दूसरे कंडीशन में क्या होगा, हेलिक्स की जो डायरेक्शन होगी, यहाँ पर अगर दूसरा कंडीशन हम फॉलो करते हैं, जब दो शाफ्टें आपस में 90 डिग्री में हो तो
दोनों गियर्स पर हेलिक्स एंगल एक दिशा में ही होगी।